हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 2 की यानी कि कक्षा 2 की पाठ्य योजना। विषय होगा विज्ञान का। तो अगर आप लोगों को प्राइमरी लेवल पे 1 से लेकर 5 तक के लिए पाठ्य योजना चाहिए थी, काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, तो आज की वीडियो देख के आप लोग पाठ्य योजना बना सकते हैं। अच्छी पाठ्य योजना यहाँ पे है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, जल की उपयोगिता व महत्व। अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को। तो अगर वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, पाठ्य योजना से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना है आपको, या फिर सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना है, वीडियो देखनी है, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसके बारे में बिल्कुल फ्री में आपको पता चलता रहे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ लिखा गया पाठ्य योजना या फिर लेसन प्लान। दोनों में से एक चीज़ लिखिएगा। हिंदी में लिखना है पाठ्य योजना तो हिंदी में लिखिएगा, लेसन प्लान लिखना है तो लेसन प्लान लिखिएगा। वैसे पाठ्य योजना ही लिखा जाता है। उसके बाद उसकी नंबरिंग कर देनी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है आपका वो कर दीजिएगा। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु का नाम यानी कि नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर अपना डालना है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके कॉलेज वाले नहीं कहते हैं लिखने के लिए, तो ये दोनों चीज़ें छोड़ दीजिएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है इस तरीके से बीचों बीच आप पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। नेक्स्ट विषय आपका विज्ञान का पहले ही बता चुका हूँ मैं, कक्षा 2 है, क्लास 2 के लिए ये लेसन प्लान है। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता है। जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई, क्योंकि एक ही पाठ्य योजना तो आप पढ़ाएंगे नहीं, कई पाठ्य योजना पढ़ानी होती है और अलग अलग दिन में पढ़ानी होती है। तो वहाँ पे इसलिए डेट डाल दिया जाता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश है, देखिए इसके नीचे लिखा गया पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। प्रथम में जाएंगे तो 1 लिखिएगा, द्वितीय में जाएंगे 2 लिखिएगा, तृतीय में 3 लिखिएगा, चतुर्थ में 4 लिखिएगा। जिस भी पीरियड में जाएंगे आप उसका नाम लिख दीजिएगा, उसका नंबरिंग कर दीजिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और समयावधि यहाँ पे देख लीजिए, समयावधि है 40 मिनट का, यानी कि ड्यूरेशन है यहाँ पे 40 मिनट का। और जो हमारा आज का जो प्रकरण है वो है जल की उपयोगिता व महत्व। प्रकरण है जल की उपयोगिता व महत्व, इस तरीके से लिख दीजिएगा प्रकरण बीचों बीच। नेक्स्ट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। अब आता है लेसन प्लान का पहला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो विषय है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं ये विषय पढ़ाने के बाद, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को उनके परिवेश से परिचित कराना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्रों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब आता है आपको पता है कि विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग आता है अगली बार इसके आगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप सभी को पता है कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 2 3 4 इस टाइप के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप अगर विशिष्ट उद्देश्य ज़्यादा बना के चलेंगे, 2 3 4 बना के चलेंगे, तो आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको एक टाइम पे एक ही विशिष्ट उद्देश्य लेके चलिए, जिससे आपके पढ़ाने का जो चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य है वो कंप्लीट हो सके। एक टाइम पे एक उद्देश्य लेके चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्रों को जल, उसकी उपयोगिता व महत्व से परिचित कराना। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। अब आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आप सभी को पता है कि उन सामग्री के बारे में, सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की जो भी क्लास है जिसके अंतर्गत आप लेते हैं, जिन भी सामग्रियों की सहायता लेते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया एक चार्ट पेपर जिस पर जल के दैनिक जीवन में प्रयोग दर्शाए गए हैं, तथा एक स्लोगन लिखा है जल ही जीवन है। इस तरीके से आप बना के ले जाएंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, बच्चे आकर्षित होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र जल के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं, यानी कि सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को 2 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया। वैसे 3 कॉलम में करना चाहे 3 कॉलम में यहाँ पे कर लीजिए, क्रम संख्या इसको बना लीजिएगा। अगर 2 कॉलम में कहें तो एक तरफ छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया लिख दीजिएगा, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़कियाँ हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में भी थोड़ी सी बातों का ध्यान अलग से रखना होता है इसमें, कि जो बड़े बच्चों के लिए आप क्रमबद्धता रखते हैं कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो छोटे बच्चे हैं, खासतौर से 1 2 3 के बच्चे हैं, तो यहाँ पे क्रमबद्धता का ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि क्रमबद्धता का अगर ध्यान रखेंगे तो छोटे बच्चे आपके पूछे गए प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे सही से,
और आपका प्रकरण नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे आप क्रमबद्धता को छोड़ सकते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चों आसमान में जो काले काले बादल दिखते हैं उनसे क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे उनसे पानी बरसता है। कोई न कोई बच्चा तो ज़रूर बोलेगा क्लास में आपके पानी बरसता है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा पानी हमें और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे बोलेंगे पानी हमें नल से, नदी से, कुएँ से आदि से, मतलब अलग अलग चीज़ें और भी आपको वहाँ पे सुनने को मिलेंगी, तालाब से। इस तरीके से बच्चे बोलेंगे। तीसरा प्रश्न है क्या तुम जानते हो जल कितना कीमती है और हमारे लिए? तो बच्चे यहाँ पे अच्छे से नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है उद्देश्य कथन हेडिंग। यहाँ पे देखिए आपको क्लास में बोलना है इस तरीके से, बच्चों आज हम जल की उपयोगिता व महत्व का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ाने वाले हैं, उसके महत्व के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे कंटेंट जो लाता हूँ वो आप लोगों तक बिल्कुल फ्री में पहुँचता रहे। अब प्रस्तुतिकरण देखिए, बहुत डिटेल में प्रस्तुतिकरण भी बहुत लंबा चौड़ा मत बना के ले जाइएगा। छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा मतलब मैक्सिमम अगर 35-40 मिनट की क्लास है तो मैक्सिमम आप 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण बना के ले जाइए, 10-12 मिनट का। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक कथन में, बच्चों जब आसमान में काले काले बादल छाते हैं तो उनसे बारिश होती है। जब वे जल के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कुआं, नल, झरना आदि, जल तालाबों व नदियों में जमा होता है, नदियों से जल समुद्र में पहुंचता है और भाप बनकर उड़ जाता है। यही भाप फिर से बादल बनकर बरस जाती है। जल का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। हम जल का उपयोग पीने में, नहाने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में करते हैं। पशु पक्षी भी जल पीते हैं। मछलियाँ जल में ही रहती हैं। इसलिए हमें जल को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदा जल पीने से हम बीमार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रस्तुतिकरण में बोल दीजिएगा। उसके बाद बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न देखिए यहाँ पे बोला गया है, पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे नदियों से जल कहाँ पहुँचता है? तो बच्चे बोलेंगे समुद्र में। फिर दूसरा प्रश्न है मछलियाँ कहाँ रहती हैं? तो बच्चे बोलेंगे पानी में। तीसरा प्रश्न है गंदा जल पीने से क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे हम बीमार पड़ जाएंगे। चौथा प्रश्न है समुद्र से पानी क्या बनकर उड़ जाता है? बच्चे बोलेंगे भाप बनकर। ये हो गया आपका बोध प्रश्न भी हो गया। अब आता है यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में देखिए यहाँ पे आप जो भी आपने अभी पढ़ाया उसको श्यामपट्ट कार्य पे लिख दीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में देखिए लिखा गया इन कार्यों में से जिस कार्य से जल की आवश्यकता नहीं जिन कार्यों में जल की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अपनी कॉपी पर लिखिए। जैसे पकाना, रोना, छींकना, गाना, धोना, कूदना, लड़ना, चिढ़ाना, सोना, पीना, नहाना, पीटना। इन सब में से जिसमें जल की आवश्यकता नहीं पड़ती उसको आप बच्चों को बोलना है कि उसको अपनी कॉपी में लिखिए। निरीक्षण कार्य है छात्राध्यापक छात्रों के लिखित कार्य का कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा तथा त्रुटियों को सुधारेगा। जो अभी बच्चों को आपने दिया है ना कि इनमें से जिनमें जल की आवश्यकता नहीं होती वो अपनी कॉपी में लिखिए, तो वो कॉपी में जब लिखेंगे तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा गलत लिखा है कोई पॉइंट तो वहाँ पे उसको सुधार दीजिए। लास्ट हेडिंग आता है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क। होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए जरूर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, दिया गया घर से करके लाने के लिए बच्चों को काम, पाठ को दोहराकर और जल के 5 और नाम याद करके आएंगे। ठीक है, जल के 5 और नाम याद करके आना है बच्चों को, यानी कि जल के पर्यायवाची के बारे में यहाँ पे बच्चों को पढ़ के आना है घर से। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस लेसन प्लान की अगर PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।